नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक रहेगा चंद्रमा पे ही और चंद्रमा की चांदी। चांदी जो है चंद्रमा के अंदर आती है, तो चांदी का कितना रोल है हर उपाय में। चंद्रमा आपकी कुंडली में, जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि चंद्रमा को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर चीज में चंद्रमा का ही रोल है। अगर हम गुण मिलान करें, शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं, उसमें भी चंद्रमा देखा जाता है लड़के लड़की का। यात्रा का विचार करें तब भी चंद्रमा देखा जाता है। या कुछ भी शुभ काम करते हैं, गृह घर का मुहूर्त देखते हैं, घर में जो गृह प्रवेश किया जाता है तो उसके लिए भी मुहूर्त निकाला जाता है, तो तब भी चंद्रमा को ही देखा जाता है कि चंद्रमा कहाँ है। तो पंचांग भी पूरा चंद्रमा के ऊपर है, तो चंद्रमा का मेन रोल है। और अगर ये मैंने पहले भी बताया कि आपके पास कुंडली दिखाने कौन आएगा, वो ही कुंडली दिखाने आएगा जो आप मन से परेशान है। तो अगर कोई मन से परेशान है, पहले उसका चंद्रमा ठीक करने की कोशिश करिए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि चांदी से कैसे अपनी चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है। देखिए, चंद्रमा बहुत जल्दी खराब होता है। चंद्रमा अगर राहु केतु शनि के साथ है तो चंद्रमा दूषित हो जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है, चंद्र शनि का योग विष योग जैसे कहलाया जाता है, मन से परेशान, ये सब चीजें रहती है। तो किस तरह से ठीक करें? जैसे अगर साढ़े साती भी शुरू होती है तो चंद्रमा के पीछे जब शनि आ जाता है तभी साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो देखिए, इतनी सारी चीजों में सब में चंद्रमा ही देखा गया। तो उपाय शुरू करती हूँ। देखिए, अब पहले आप ये देखते थे कि छोटे बच्चे, जब छोटा बच्चा जैसे ही होता था, उसके कुछ दिनों बाद से उसको नाभि के नीचे काला धागा पहनाया जाता था, उसमें कुछ चांदी का डाला जाता था। तो वो भी क्योंकि नाभि से नीचे का पार्ट, जो पेट से नीचे का पार्ट है, वो केतु के अंडर आता है ना। तो वहां चंद्र और शनि मिलके खराब केतु बनते हैं। तो नाभि से नीचे की बीमारी ना रहे, इसके लिए वो पहनाया जाता था। और पहले जो, अब तो कोई भी रीति रिवाज मानता नहीं है कोई भी फीमेल। तो हर फीमेल को आप ये देखते थे कि कमर पे भी चांदी का कुछ पहनती थी, या बिछुए, पायल, बल्कि जो पैरों में ना गोल छल्ले टाइप के पहने जाते थे। तो उससे भी जो प्रेगनेंसी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती थी और इजीली प्रेगनेंसी हो जाती थी। आप ये देखेंगे कि सड़क पे जो बंजारिन और या वैसी लेडी होती हैं, तो हमेशा छल्ले, जो उसे क्या बोला जाता है, पैरों में पायल नहीं, गोल गोल राउंड से उनके वो होते थे, तो वो पहनती थी। तो आप ये देखिए उनके कितने बच्चे मतलब कभी ऐसा नहीं कि जैसे डिलीवरी के लिए हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि 9 महीने पहले से ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, डॉक्टर के हम चक्कर लगाते हैं, फिर भी सिजेरियन ऑपरेशन से ही जो बेबी होता है, और उसके 6 महीने तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यही कि पहले चांदी सब धारण करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, इजीली कंसीव करती थी लेडी, इजीली डिलीवरी हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। और डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद से घर का पूरा काम करने, बड़ी फैमिली होती थी, सारा काम करना भी शुरू कर देती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो वो चांदी धारण करने की वजह से, तो चांदी जैसे पैरों में धारण करेंगे, पैर किसके हैं, जो एंकल का पार्ट है वो केतु का है, टोज जो है केतु के हैं। अगर वहां चांदी धारण करी जाए तो आपको पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन टोज में भी, पैरों के जो अंगूठे में भी चांदी पहनाई जाती है, जिससे अगर केतु अगर खराब हो रहा होता है तो वो दिक्कत नहीं आती। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरे पहले बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हुआ करता था, और जब से मैंने ये चांदी के छल्ले अपने पैर के अंगूठे में पहने हैं तो अपने आप ही वो दर्द कहाँ चला गया पता नहीं चलता। और कितनी भी आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो, कितनी भी वॉकिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पैरों में चांदी जरूर पहननी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि
चांदी का यूज कम हो गया है, सोना ज्यादा पहना जाता है। इवन सोना इतना महंगा भी है, लेकिन थोड़ा शो ऑफ भी रहता है। और सोना इस टाइम प्योर भी नहीं है, जो मार्केट में सोना मिल रहा है 14 या 18 कैरेट का ही होता है। चांदी ठंडी होती है, सोना गर्म होता है, जो सूर्य और बृहस्पति का होता है। देखिए, अगर ज्यादा शरीर में गर्मी रहेगी तो पेट से रिलेटेड दिक्कतें रहेंगी। आपका शुक्र भी खराब होगा, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम। और ज्यादा गर्मी से जो आपके किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शरीर को ठंडा रखने की कोशिश की जाती है, चांदी पहनाई जाती है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे गले में हम चांदी पहनते हैं तो पहला घर, मतलब हमारा दिमाग ठंडा रहता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि का प्रभाव है तो गले में चांदी पहनने से वो उसके दुष्प्रभाव दूर होते हैं। और अगर चांदी का स्क्वायर पीस उस चेन में ही डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा ही रहता है। हम हाथ में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो हम अपने मंगल को ठीक करते हैं। हाथ जो है मंगल के हैं, है ना। और यहाँ जो है राहु केतु का वास होता है। जो हमारी कलाई पे ये जो लाइंस हैं ये राहु केतु की होती हैं। तो उससे भी चंद्रमा राहु को कंट्रोल कर लेता है। तो उससे भी चंद्रमा आपकी कुंडली का जो राहु केतु कंट्रोल हो जाते हैं, मंगल अच्छा हो जाता है। और मंगल भी चंद्रमा के थ्रू ही अच्छा होता है। जहां चंद्र होगा वहां मंगल बद ना होगा, जैसे बोला गया है। और अगर चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है ना, तो ये सोच लीजिए कि मंगल, गुरु और सूर्य अपना खराब इम्पैक्ट है ना इन तीनों मेन मेजर प्लैनेट हैं उन पे डाल देता है। तो चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र खराब है आपका कुंडली में, तो शुक्र क्या है, हमारा थंब है। तो थंब में चांदी की जो रिंग पहनाई जाती है, मतलब चांदी का छल्ला पहनाया जाता है। तो इसमें शुक्र और चंद्र का को मिलाया जाता है। शुक्र क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी कब उपजाऊ होगी, जब उसमें प्रॉपर मात्रा में पानी डलेगा, तभी अच्छी हरी भरी खेती होगी, प्लांट्स अच्छे होंगे और अनाज अच्छा होगा। लेकिन अगर उस मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो आपके जितने पौधे हैं वो सब मर जाएंगे। तो एक संतुलित मात्रा में, मतलब उसमें जो शुक्र में मिट्टी में पानी डाला जाता है जिससे अच्छा रहे। तो अंगूठे में अगर हम चांदी का छल्ला पहनेंगे तो उससे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। केतु अच्छा होगा, है ना। शुक्र और चंद्र अगर मिलते हैं तो केतु थोड़ा वीक हो जाता है, तो उससे केतु भी अच्छा होगा। और डायबिटीज की प्रॉब्लम अगर हो रही होगी वो दूर होगी। अगर लिटिल फिंगर में हम चांदी की रिंग पहनते हैं तो बुध की रिंग फिंगर होती है लिटिल फिंगर, और उसमें हम चांदी डालते हैं तो बुध चंद्र मिल जाते हैं। तो बुध क्या है, बेटी, और चंद्र क्या है, माँ। तो थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। होता है आजकल की उसमें, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो सुसाइड कर रहे हैं। मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है। किसी का ब्रेकअप हो गया तो पता चल रहा है वो सुसाइड कर रहा है। छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना और सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेना, वो भी जो है। तो आ, चांदी पहनने से आपको लाभ ही होगा, कभी खराबी नहीं होगी। नाक में भी चांदी के तार से ही नाक छेदन कराया जाता है, जिससे आपका बुध अच्छा रहे। अगर बुध की कुंडली में आपका खराब है ना, तो नोज पियर्सिंग चांदी के तार से ही कराई जाती है। कितना भी कुंडली में खराब बुध होगा ना, वो अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। एक बार ये ट्राई करके देखिएगा कि 100 डेज तक वो चांदी का तार नाक में डाला जाता है, फिर निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर आपको गोल्ड पहनना है, सिल्वर पहनना है, वो आपका मन है। तो देखिए चांदी के कितने लाभ हैं। अगर सूर्य और मंगल अगर कुंडली में खराब है तो रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में भी चांदी का छल्ला डलवाने के लिए बोला जाता है। अगर शनि जो मिडिल फिंगर है वो शनि की होती है, तो शनि को भी चंद्रमा से ठीक किया जाता है। शनि अपनी मदर से, माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ भी शनि वाली फिंगर में
हम चांदी डालकर शनि को ठीक कर सकते हैं। बात रही बृहस्पति की तर्जनी फिंगर में, तर्जनी में भी हम अगर चांदी की छल्ला पहनते हैं तो बृहस्पति और गुरु को मिलाते हैं, तब भी हम गज केसरी योग बनाते हैं और धन की बारिश करते हैं। तो लाल किताब में देखिए सारे उपाय चांदी से ही करे जाते हैं। चांदी का स्क्वायर पीस रखने को बोला जाता है कि चांदी का स्क्वायर पीस रखेंगे तो आपका कुंडली में मंगल बद का जो बैड इम्पैक्ट आ रहा है वो दूर होगा। चांदी का हाथी रखने को बोला जाता है कि अगर बच्चे का मन ना लग रहा हो पढ़ने में या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो चांदी का हाथी रखिए। या चांदी की डिब्बियां रखवाई जाती हैं, वो भी आपके काफी सारे ग्रहों को ठीक करती है। तो चांदी पहनना कभी भी अशुभ लक्षण नहीं है, हमेशा शुभता ही देता है। तो पहले जो था राजा महाराजा सभी लोग चांदी के बर्तनों में ही खाना खाते थे, तो मन अच्छा रहता था। तो इवन जो चांदी के ग्लास में ही पानी पीने को, दूध पानी चाय पीने को बोला जाता है कि अगर चांदी के ग्लास में आप दूध पानी चाय पिएंगे तो आपका जो है जो मन अगर खराब रहता है वो ठीक होगा, धन भी आएगा, आप खुश रहना शुरू करेंगे। इवन चंद्रमा अगर लगन में है तो उन्हें तो बोला ही गया है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाओ। इवन अगर चांदी के बर्तन नहीं यूज कर सकते तो चांदी की चम्मच से ही आप खाना खाएं, चांदी के ग्लास में दूध पिए, पानी पिए, तो उससे आपका चंद्रमा ठीक होगा। तो इसी तरह से ये उपाय चांदी से ही बताए गए हैं और बहुत शुभ है। गोल्ड बहुत महंगा भी है, नहीं हर एक कोई अफोर्ड कर सकता, लेकिन फिर भी लोग बाग शो ऑफ में गोल्ड पहनते हैं। तो आप चांदी पहनना शुरू करिए, अपने आपका मन भी शांत रहेगा और सब चीजें अच्छी रहेंगी। तो आप इसको यूज करके देखिए और अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंज। धन्यवाद।